नमस्ते छात्रों। लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था भोजन कहाँ से आता है। उसके बाद उसके अपन ने मैंने बोला था क्वेश्चन आंसर तो अपन ने वर्कशीट के माध्यम से सेंड कर दिए थे। आज अपने को चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है अपने पास भोजन के घटक, यानी भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, अपने को भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में तो अपन ने पढ़ा था। और भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं इनके बारे में अपने को विस्तार चर्चा करनी है, यानी कुल विस्तार पूर्वक पढ़ना अपने को। तो भोजन के अंदर कौन कौन से मुख्यतः पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो हमारे भोजन के अंदर मुख्यतः पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, ये विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जो हमें भोजन के रूप में मिलते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को अपने को लिखना और इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, इन सब के बारे में अपने को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो पहले तो अपन ये लिख लेते हैं कि भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है हाइड्रेट। दूसरा पाया जाता है वसा या प्रोटीन, ऐसे लिख दो प्रोटीन के बाद वसा के बाद पाया जाता है खनिज, लवण, विटामिन तथा खनिज लवण। ये चीजें मैंने लिखी है। हमारे भोजन में मुख्य रूप से निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इन सब चीजों के बारे में अपने को पढ़ना। अभी कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या यूज है, कैसे काम में आता है, प्रोटीन का क्या यूज है, इसको कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से अपन कैसे हमारा शरीर काम करता है, खनिज लवण हमारे शरीर में किस प्रकार लाभदायक होते हैं। तो इन सब के बारे में अपने को अलग अलग से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर डाल के अपन कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फर्स्ट अपने पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर किन किन चीजों का मिश्रण होता है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। अपन ऐसे लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट निम्न चीजों से मिलकर बना होता है। हाइड्रेट कार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसे अपन बोलते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जब भी अपन जैसे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो अपन क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज लेते ही अपने को तुरंत ऊर्जा प्रदान हो जाती है और अपना शरीर वापस ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाता है। तो उसके अंदर ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? जो ग्लाइकोजन पाया जाता है और इससे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको भी लिख लेते हैं अपन। तो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिससे अपन
लेते ही अपने को ऊर्जा प्रदान होती है। तो ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, संचित यानी इकट्ठा होता है, संचित होता है। ग्लूकोज है जो अपने शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसके बाद अपने को कार्बोहाइड्रेट जो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखना है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्टार्च युक्त, जिसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती हो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है जिसमें स्टार्च पाया जाता है? रोटी, चावल, आलू अनाज, अरबी और केला। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है शर्करा युक्त, यानी जिसमें शक्कर यानी शुगर की मात्रा पाई जाती है, शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर गुड़, चीनी, खजूर आदि। देखो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है। पहला स्टार्च युक्त, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। स्टार्च किन किन चीजों में पाया जाता है? जैसे रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी और केला। तो इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूसरा है शर्करा युक्त, शर्करा का अर्थ होता है शक्कर, यानी इन चीजों में शक्कर पाई जाती है और इनमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जैसे गुड़, चीनी, खजूर। और शर्करा उसे कहते हैं जो चीज मीठी होती है वही शर्करा कहलाती है। एक बार वापस देख लो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्लस हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, इकट्ठा होता है। फिर अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी और केला। और शर्करा युक्त में गुड़, चीनी, खजूर आदि। इसके बाद अपने को कार्बोहाइड्रेट में ये पढ़ेंगे भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने को कितनी ऊर्जा प्रदान होती है, तो उसको लिखना अपने को। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि अपन कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, तो अपने को 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बारे में और इसके बाद अपने को जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका अपने शरीर में और क्या क्या कार्य है, इसके अपने को लिखने कार्य। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य ये लिखने। कार्बोहाइड्रेट ये शरीर में ऊर्जा को प्रदान करते हैं। अपन कोई भी चीज ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी खाते हैं या चपाती ग्रहण करते हैं, तो ये इससे अपने को क्या ऊर्जा मिलती है, तो ये अपने शरीर में ऊर्जा को बनाए रखते हैं। फिर शरीर के अंदर तापमान नियंत्रण का कार्य करते हैं, यानी शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो इसी के माध्यम से मतलब स्थिर रहता है। कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। फिर ये प्रत्येक अंग, ऊतक एवं कोशिकाओं के कार्य सक्षम बनाए रखता है। तो अपन इनके कार्य लिख लेते हैं। पहले तो फर्स्ट है ये शरीर में ऊर्जा प्रदान
करते हैं, ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित यानी कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उसके बाद ये शरीर के प्रत्येक अंग में स्थित है, ये शरीर के प्रत्येक अंग व ऊतक एवं कोशिका को कार्य सक्षम बनाए रखते हैं, यानी शरीर के जो प्रत्येक अंग, शरीर के प्रत्येक अंग व ऊतक एवं कोशिका को कार्य सक्षम यानी कार्य करने के लिए बनाए रखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। अपन ने देखे थे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट कार्य ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के प्रत्येक अंग एवं ऊतक एवं कोशिका को कार्य सक्षम बनाए रखते हैं। उसके बाद अपने को नेक्स्ट पढ़ना था कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन। प्रोटीन सेकंड हेडिंग लिखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है? सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अपने को, प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया एवं कोशिकाओं के विकास के मरम्मत हेतु आवश्यक है। यानी कि अपनी कोशिकाओं की मरम्मत, यानी कोशिकाएं अगर टूट फूट जाती है और उसको वापस तैयार करने के लिए अपने को प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होता है और प्रोटीन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। पहले तो अपन ये चीज लिख लेते हैं, प्रोटीन किन किन चीजों से बना होता है। प्रोटीन कार्बन प्लस हाइड्रोजन, प्रोटीन कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन से शरीर को अपने को नाइट्रोजन भी प्राप्त होती है। तो प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन प्राप्त होता है। प्रोटीन से नाइट्रोजन प्राप्त होती है। उसके बाद इस प्रोटीन के अपने क्या क्या कार्य है उसके बारे में लिख लेते हैं कि उसके क्या क्या कार्य होते हैं शरीर के अंदर, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। अपने जो शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है और उसका निर्माण होता है, तो उसके लिए प्रोटीन अपने लिए आवश्यक है। फिर देखेगा कोशिकाओं के विभाजन एवं इनकी टूट फूट एवं मरम्मत में सहायक होता है। जब नई कोशिका अपने शरीर में बनती है या पुरानी कोशिकाएं जो इसमें टूट फूट हो जाता है, उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन जरूरत होता है। फिर ये मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमें मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब अपने वसा भी ग्रहण नहीं कर रहे अपन भोजन में और कार्बोहाइड्रेट भी ग्रहण नहीं कर रहे, तो फिर प्रोटीन जो हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करते हैं। इसके बाद अपने इनको लिख लेते हैं, इनके कार्य को। प्रोटीन जो पहला काम था, प्रोटीन शरीर में, प्रोटीन हमारे शरीर
ये लिखना, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। सेकंड लिखना अपने को, ये मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं, ये अपने को मेंटल पावर प्रदान करती है, ये मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। फिर थर्ड लिखना अपने को, कोशिकाओं की विभाजन यानी कोशिकाओं के विभाजन, कोशिकाओं का अलग होने या विभाजन एवं इनकी टूट-फूट की मरम्मत करने में सहायक होते हैं। मरम्मत करने में सहायक होते हैं। फिर चौथा है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये होते हैं प्रोटीन के कार्य। एक बार वापस देख लेते हैं प्रोटीन के क्या कार्य है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। दूसरा, ये अपने को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा, कोशिकाओं के विभाजन एवं उनकी टूट-फूट एवं मरम्मत करने में सहायक होते हैं। और वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं है तो प्रोटीन के माध्यम से अपने को शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद बच्चों अपन जो आगे वाले इसके वसा, खनिज कार्बन और खनिज लवण और वो जो सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो के अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।